भूमि ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। यस बच्चों, आर यू कंफर्टेबल? कैन यू सी द बोर्ड? नील, यस सर। ओके, चलो फिर पढ़ते हैं। बिकॉज 2-3 दिन से परेशानी हो रही है अपने को पढ़ने में, थोड़ा तो मजा नहीं आ रहा था मेरे को भी। सो टुडे वी विल डू इट। सो आर यू रेडी? यस सर। बैंडविड्थ कम है मेरा, है ना? छोटा स्क्रीन दिख रहा है, स्मॉल स्क्रीन इट इज, आई सपोज। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं बच्चों, कल वाला टॉपिक वापस से, मैं परसों वाला टॉपिक वापस बता देता हूँ। सो यू ऑल नो व्हाट वी आर लर्निंग बाय द वे। हाँ बच्चों, याद है हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यूज में सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल दो टॉपिक्स है। क्लासिफिकेशन याद है आपको तो फिर याद होगा कि उसमें क्या क्या होता है। रिमेंबर नो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में क्या क्या था बच्चों? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में वी हैड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, फिर cuboidal epithelial tissues, then we had columnar epithelial tissues, ciliated epithelial tissues, glandular epithelial tissues और pseudo stratified epithelial tissues। बराबर है ना ये? pseudo stratified epithelial tissues, ये सब सिंपल के टाइप से बच्चों। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। याद है ये वाला टाइप्स? एवरीबडी रिमेंबर दिस? प्लीज टेल मी, हाँ कि ना? और यस, इसमें से हमने स्क्वामस कर लिया, क्यूबॉइडल कर लिया, कॉलमनार कर लिया है, सिलिएटेड भी हमने पढ़ा, ग्लैंडुलर भाग को ग्लैंड्स करके हम लोग पढ़ेंगे, टुडे वी विल डू दैट। और सुडो स्ट्रेटिफाइड भी हमने कर लिया पिछले क्लास में। आई होप यू रिमेंबर। वापस बताऊं क्या मैं सुडो स्ट्रेटिफाइड वाला, कि याद है आप लोगों को? बताओ तो बोलो बच्चों, डू यू ऑल रिमेंबर सुडो स्ट्रेटिफाइड? यस चिल्ड्रन, टेल मी, बोलो बच्चों, याद है कि नहीं याद है? उर्वशी, Yes, sir, डू यू याद है। रिमेंबर दैट? ठीक है सर चलो, वो अनइक्वल्स के सुडो होते हैं स्ट्रेटिफाइड तक हम लोगों ने किया। और एग्जैक्टली, बराबर है। अनइक्वल साइज के होते हैं। उसमें भी एक और एडिशनल मॉडिफिकेशन में पढ़ा था कि स्यूडो उसमें दो स्ट्रेटिफाइड टाइप्स होते हैं, एक कॉलमनार लॉन्ग से एक सिलिएटेड शॉर्ट से। ग्लैंडुलर। हाँ, उसमें एक और टाइप भी हमने पढ़ा इसका मॉडिफिकेशन, जो था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सी स्क्वायर जी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी एक इसी का मॉडिफिकेशन था। आई होप यू रिमेंबर दैट। जो हमारे नेजल चेंबर में मिलता है, ट्रेकिया में मिलता है, ब्रोंकाई में मिलता है। तो दैट वाज द लोकेशन ऑफ दिस। तो सिंपल हम लोगों ने किया है, सिर्फ एक टाइप बचा है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये ग्लैंडुलर आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आर यू रेडी? ग्लैंडुलर और कंपाउंड दोनों टाइप्स पढ़ने अपने को, तो इसको खत्म कर देते पहले, चलेगा? विल फिनिश दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आर यू रेडी फॉर इट? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है बच्चों? सो व्हेन आई से ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ग्लैंड्स होते हैं। जब मैं बोलता हूँ ग्लैंड, तो ये भी एपिथेलियल टिश्यूज ही है which are derived from all the germ layers। इसका ओरिजिन अगर हम लोग देखने जाएंगे बच्चों, तो ये तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड है। तीनों जर्म लेयर्स मतलब क्या? इट विल इंक्लूड योर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। यस, तो जब भी हम लोग बोलेंगे ग्लैंड,
तो ग्लैंड ऑल 3 जर्म लेयर से बना हुआ रहता है, और अब इनके हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स भी पढ़े होंगे. पीपल रिमेम्बर, glands are divided into different types depending upon, सबसे पहले based on cell structure, secretion, या उनमें डक्ट होता है कि नहीं होता है, based on presence and absence of duct, and presence और absence of duct. तो जिनमें ये डक्ट होता है उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनमें ये डक्ट नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. राइट बच्चों, बताओ मुझे, जिनमें ग्लैंड होता है वो एक्सोक्राइन. तो 2 टाइप्स कौन से इसमें बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है 3 टाइप्स वैसे होते हैं. कम ऑन टेल मी. सबसे पहला टाइप होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. व्हेन आई से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें डक्ट होता है, सो दे हैव डक्ट. ओके, तो अपना सिक्रेशन डक्ट से कैरी करते हैं. व्हेन आई से एंडोक्राइन, present. इनको हम लोग कॉमनली इनको हम लोग कॉमनली डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं ना. तो इनमें डक्ट एब्सेंट होगा, तो ये एंडोक्राइन हो गया. और तीसरा Heterocrine. कैटेगरी बताओ बच्चों, डू यू रिमेम्बर दिस? एग्जैक्टली, थर्ड टाइप इज दिस हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, जो दोनों का प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. होता भी है और नहीं भी होता. नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉट बेस्ड ऑन डक्ट, एक्चुअली सिक्रीशन पे डिपेंड करता है. अब ये जो एक्सोक्राइन क्रिएट करते हैं और हाँ, ये क्या सिक्रीट करते हैं? डू यू नो देयर सिक्रीशन इज एंजाइम्स. इनका सिक्रीशन होता है एंजाइम्स, इनका सिक्रीशन होता है हार्मोन्स. याद आया बच्चों? एंड these hormones are directly poured into blood. Can you hear me? Please tell. yes sir. सुन रहे हो ना आप लोग बच्चों? तो इनका सिक्रीशन वो ये होता है हार्मोन्स, और यहाँ पे ये दोनों सिक्रीट करते हैं. दे सिक्रीट बोथ एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स. तो इनके एग्जांपल्स बताओ मुझे जरा. कैन यू टेल मी एग्जांपल्स ऑफ दीज ग्लैंड्स बच्चों? चलो बताओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल्स क्या है? सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का पता है कौन सा है आपको? हाँ बच्चों, Mammary gland example. Urvashi is not participating today. Sir, Urvashi is not telling answer. Glands. What happened? Is it Urvashi, liver? what you said? Liver? Yes, it is. Liver is the largest exocrine gland, बच्चों. वो exocrine आता है. Then you have yes, gastric glands बोल सकते हो. Correct. Fat glands or Correct. glands or Gastric glands, sweat glands, ये सब इसी में आते हैं. Sebaceous glands, बहुत सारे हैं. Majority of the glands in our body are exocrine. अब इधर आ जाओ एंडोक्राइन का एग्जांपल्स, जो सिर्फ हार्मोन सीक्रेट करेंगे. तो इसमें आएगा आपका बेस्ट एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड पता है? पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, यस एड्रीनल ग्लैंड है, बहुत सारे हैं. थाइमस इज द नेम ऑफ द ग्लैंड. इफ यू रिमेम्बर, थाइमस इज इन द चेस्ट, जो थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो इम्यूनिटी में मदद करेगा. और ये ग्लैंड सिर्फ बच्चों में फंक्शनल, एडल्ट्स में ये नॉन फंक्शनल होता है बच्चों, याद रखो. फिर इसमें क्या आएगा एग्जांपल बताओ बच्चों? हेटेरोक्राइन बोला तो इसका एग्जांपल है आपका पैनक्रियास और गोनाड्स. टेस्टिस एंड ओवरीज आर बोथ, मतलब वो दोनों सीक्रेट करते हैं. यू नो, टेस्टिस में सेम सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट करता है जो हार्मोन है. इज दिस क्लासिफिकेशन क्लियर एवरीवन? टेल मी. बोलो बच्चों, ठीक है. sir, अब आ जाओ दूसरा वाला क्लासिफिकेशन विच इज Sir, heterocrine glands, do they How have does- ducts or not? they have duct. No, you know pancreas has pancreatic duct. So there we will not consider duct is present or absent. Okay, it is not associated with presence or absence of duct. Is this clear? Yes children, pancreas has duct.
Now coming to the next one, another classification which is based on secretion. What kind of secretion or how do they secrete their secretion? Based on that, we are going to learn some types of the glands. बच्चों सुनो, तो 3 main glands हैं based on what do they secrete. Are you ready? Yes, sir. बोलो बच्चों, कौन से 3 टाइप्स हैं? नाम पता है आप लोगों को? कभी सुना है कुछ ऐसा ग्लैंड्स का नाम? Anybody knows types of glands based on what do they secrete? सुनो, पहला टाइप आता है इसमें बच्चों मीरोक्राइन ग्लैंड्स. ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने? मीरोक्राइन, या उन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं. They can also be called as acrine glands. Merocrine or acrine glands. Apocrine. Second type is there apocrine glands, and third type is Holocrine. there. It will be holocrine glands. Very good. Good job, Upamanyu. 3 नाम सुन रहे हो ना बच्चों आप लोग? Yes. What are the 3 types of the glands? 3 types है आपके glands के. Merocrine, apocrine, holocrine. मीरोक्राइन का मतलब क्या होता है? आई नीड अ स्पेस. बच्चों मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, चलेगा क्या? बताओ मुझे. शैल आई इरेज द अपर पार्ट? Yes, sir. सुनो बच्चों, तो when it comes to first gland, अच्छा आप लोग who is left to give the exam? आप लोगों में से कोई है क्या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है? श्रीकांत वगैरह ने नहीं दिया था. ही हैज नॉट जॉइंड, बट श्रीकांत ने नहीं दिया. देन दैट वन मोर गर्ल, भूमि ने नहीं दिया. चलो देखो अब इधर बच्चों, मीरोक्राइन ग्लैंड्स का स्पेशलिटी क्या होता है कि ये ग्लैंड्स अपना सिर्फ सिक्रीशन रिलीज करते हैं सेल्स में से. जैसे भी देखो इधर ये सेल्स है, एपिथेलियल टिश्यूज ये ऑफ कोर्स. तो अभी ये एपिथेलियल टिश्यूज, और एक इन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज का स्पेशलिटी ये होता है बच्चों की इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं. हियर द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. ये चीज याद रखो आप लोग. तो ये है सिक्रीशन उनका व्हिच इज स्टोर्ड हियर इनसाइड दिस. हियर विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन एज यूजुअल. तो अब क्या करेंगे, ये अपना सिक्रीशन यहाँ से डिफ्यूजन से रिलीज करेंगे. सो दिस इज द वे, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ सेल रिलीज नहीं होगा सिक्रीशन के साथ में. तो ये रहा उनका सिक्रीशन. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? मीरोक्राइन की बात कर रहा हूं मैं. दिस इज योर मीरोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड. कंडीशन क्या है कि दे सिक्रीट, देयर इज ओनली, दे सिक्रीट ओनली कंटेंट, नो पार्ट ऑफ द सेल. सिर्फ कंटेंट सिक्रीट करते हैं, वो भी बाय डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी. क्या करते हैं ये ग्लैंड? सिर्फ अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, वो भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मतलब डिफ्यूज करके. बाकी कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को इसके बारे में. कोई सेल लॉस. So examples कई सारे हैं. Exactly, no cell is lost, no part of a cell is lost, क्योंकि बाकी टाइप्स में वो लॉस हो जाता है. तो इसके एग्जाम्पल सुन लो बच्चों. तो जब हम लोग बोलते हैं endocrine gland or acrine gland, majority of our glands fall in this category, like your sweat gland, salivary gland, tear gland, sweat glands, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स. तो नाम याद रखना इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को. मैंने इस साल वाला, अच्छा मैंने एक बुक सेंड किया है ग्रुप में, आप लोगों ने देखा ना बच्चों? आई हैव फॉरवर्डेड दैट बुक. कौन सा वाला? बायोलॉजी टुडे बुक. मतलब वो छोटा छोटा चैप्टर का ये होता है रिवीजन काइंड. आप लोगों ने देखा क्या? जस्ट गो थ्रू बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, उसमें अच्छे से दिया है. यू कैन हैव अ ग्लांस, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. और नीट का पेपर सॉल्व करके दिया है उसमें अपना बायो का. डिड यू सी दैट? प्लीज टेल मी. देखा क्या आप लोगों ने? नील तुमने देखा? उसमें सॉल्यूशन दिया और
मैंने फिर वो अलग से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया था. बायोमोलिक्यूल्स देखो वेटेज कितना है उसका. 4 questions were asked from that I told you. Remember? Urvashi, you saw that? Yes. Urvashi, that I have sent some questions sorted from that chapter and told कि ये वाले देखो, they very easy and interesting questions. Attempt करो उसको, बताओ मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है? It is easy, interesting. और उसमें से मैंने भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन. चलो ये सुनो. स्वेट ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, टीयर ग्लैंड्स है, मतलब लैक्रिमल भी बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स को. टीयर ग्लैंड्स फॉल इन दिस कैटेगरी. बराबर है. और कौन सा ग्लैंड बच्चों? स्वेट ग्लैंड्स हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गया. एनी मोर ग्लैंड यू कैन टेल अबाउट दिस? म्यूकस ग्लैंड्स हैं, मतलब गॉबलेट सेल्स जो हम लोगों ने सुने थे पिछले लेक्चर में, वो भी आएगा इसमें. म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स, ये सब इसी में आएगा. these are the parts of the same. Done with this? Everyone followed this Yes, sir. type? बताओ मुझे, सबको क्लियर है ये? अब आगे बढ़ो. चलो टाइप नंबर 2, एपोक्राइन ग्लैंड्स. एपोक्राइन का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब होता है Apical part. एपेक्स. Yeah. तो इन दिस टाइप ऑफ yes in this type of glands, the apical part of the cell is detached along with the secretion. अब यहाँ देखो, ये आपका सेल्स है और ये रहा अभी एपेक्स ऑफ द सेल विच इज अबाउट टू डिटैच, और फाइनली यहाँ से वो डिटैच हो चुका है along with the secretion. Did you see Yes, sir. this? Please tell me. बोलो बच्चों. देखा, ये रहा सेल. This is the cytoplasm. Around that there is, I mean, around nucleus there is a cytoplasm. अब ये secretion देखो यहाँ पे भी accumulate हो गया and finally this part is detached. मतलब apex of the cell along with the secretion is detached. Is this clear? Please tell me. Everyone understood or not? उर्वशी समझ में Yes, आया? sir. उर्वशी, ओके. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप याद रख सकते हो, मैमरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द आर्म पिट. ठीक है? क्या क्या इसका लोकेशंस हैं और कंडीशन क्या बोला? एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, एपिकल पार्ट ऑफ secretory cell is lost with secretion. Is this clear? Apical part of the cell is lost with secretion. और एग्जाम्पल याद रखो, इसका एग्जाम्पल है mammary glands. Okay, then it includes next one, skin around anus. Lips का भी part, I mean lips also will fall in the same category, you can add. ठीक है? Nipples also, sweat glands in the armpit. Nipples also fall in the same category. Sweat gland, but not everywhere. Sweat glands of armpit. Is this clear everyone? Please tell me बच्चों, ये समझ में आया क्या? बोलो तो. Yes children, समझ में आया? Everybody tell me. Neil, you followed this? Neil, समझ में आया क्या? Hello Neil, tell me. Upanyu, followed this? Is it clear? Yes, sir. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. चलो तीसरा और आखिरी टाइप, नाम बताओ कौन सा है? होलोक्राइन ग्लैंड्स. तो होलो का मतलब होता है होल, एंटायर. तो इसमें भी सिक्रीशन के साथ में पूरा का पूरा सेल उड़ जाएगा. The whole cell or entire cell is lost along with the secretion. Did you get the condition? Whole cell along with secretion. Along with secretion is lost.
समझ में आया? सिक्रीशन के साथ में पूरा का पूरा सेल ही उड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? क्या बोलेंगे हम लोग इसको? होलोक्राइन ग्लैंड। अब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो इट वुड बी लाइक दिस। देखो इधर, ये है अपना सेल, ठीक है, ये है उसका न्यूक्लियस। अब इसमें भर गया सिक्रीशन, दिस इज द सिक्रीशन, एंड नाउ दिस सेल इज लीविंग इट। अब ये सेल निकल रहा है यहां से, एंड फाइनली इट इज लॉस्ट। कुछ पल्ले पड़ा बताओ तो, बोलो बच्चों। टेल मी, यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? Yes, sir. Okay, Upmanyu, confident about it? Whole cell is along with secretion lost. तो ये होता है आपका तीसरा वाला और आखिरी ग्लैंड, और इसमें आएगा sebaceous glands. The example is sebaceous glands. उसके अलावा you can also say Meibomian glands. मालूम है ये कहाँ होते हैं Meibomian glands बच्चों? Zeiss gland, ZEIS. Have you heard such names? Zeiss gland, पता है क्या? हाँ बच्चों, नहीं पता। बोलो मुझे। ये आंखों में होते हैं ग्लैंड्स। These are there in the eyelids, जो हमारे eyelids को moist रखने में मदद करते हैं। तो ये वाले आईज वाले ग्लैंड है बच्चों, नाम याद रखो, Zeiss glands. Is this clear to everyone? समझ में आया? All the three glands बच्चों, everybody followed this? Are you confident? बोलो बच्चों। Yes, sir. Okay, what about other people? समझ में आया ये? Neil, Urvashi, Yes, followed sir. or not? Are you confident with this? Okay. आखिरी क्लासिफिकेशन सुन लो बच्चों। Based on number of cells. किसके ऊपर बेस्ड? नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स है, उस बेसिस पे हम लोगों ने ग्लैंड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ये तो इजी है, Unicellular tissue. आप लोगों को मालूम ही है। कौन से दो? एग्जैक्टली। तो दो टाइप के ग्लैंड्स कौन से होंगे? जिनमें एक सेल होगा उनको हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और जो अगला टाइप होगा दैट विल बी योर मल्टीसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड बोला तो दिमाग में हमारे कौन सा एग्जांपल आना चाहिए Goblet बच्चों? cell. बताओ तो। यस, एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स मतलब वो वाले ऐसे दिखने वाले दारू का ग्लास के जैसे, which are present in our intestine and they secrete mucus. क्या सिक्रीट करते हैं ये? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। समझ में आया? और Cell इधर क्या alveoli. आएगा अभी मल्टीसेलुलर में? अदर देन योर गॉबलेट सेल्स, बहुत सारे एक्सेप्ट गॉबलेट सेल्स जितने भी है, क्योंकि ये एक ही सेल है जो यूनिसेलुलर, एक्सेप्ट गॉबलेट एंड पैनिथ सेल्स। ये भी एक और टाइप होता है बच्चों, आप भी उधर लिख सकते हो। एक्सेप्ट गॉबलेट एंड पैनिथ सेल्स, ये दो सिर्फ यूनिसेलुलर, रेस्ट ऑल आर मल्टीसेल्युलर। इज दिस क्लियर? Yes. बताओ मुझे बच्चों, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? किसी को कोई डाउट है? एनीबडी वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग? नील, नील बच्चा कुछ पूछेंगे इसके बारे में, बताओ तो। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? नील, पक्का कॉन्फिडेंट? यस, मतलब हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज खत्म कर दिया है कि नहीं? वी आर डन विद सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंपल के ऑपोजिट Connective. क्या है? कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है। सो आर यू रेडी फॉर इट? शैल आई इरेज द Yes, बोर्ड? sir. Yes, इरेज sir. करो बोर्ड को। Yes, sir. हो गया लिख के आपका? Sir, एक मिनट. उर्वशी, Yes, shall I? sir.
तो ये रहा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। और अब आएगा अपना आखिरी पार्ट एपिथेलियल टिश्यूज का, विच इज अबाउट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। आर यू रेडी? स्टार्ट हो गया। बोलो बच्चों। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ये इमेज देख लो आप गूगल करके, चाहिए तो मेबोमियन ग्लैंड क्या होता है। और ज़ेइस ग्लैंड क्या होता है। दे आर प्रेजेंट इन आवर आईज एंड सिक्रेट म्यूकस, कीप आवर आईज मॉइस्ट, लुब्रिकेटेड। ड्राइंग ऑफ आईज को प्रिवेंट करते हैं, समझे? Yes. हाँ बच्चों। चलो अब आ जाओ आगे। नाउ वी हैव कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। फिर एपिथेलियल टिश्यूज खत्म। सुनो, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज का कंडीशन क्या है बच्चों? जब हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वो एक सारा एपिथेलियम, लेयर क्या होता है? लेयर ऑफ सेल्स। करेक्ट, इसलिए उनको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। नॉट ओनली दैट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, क्योंकि सिंपल में सिर्फ एक ही सेल का बंच होता है, पूरा ग्रुप होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के सेल्स हो, देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। Yes. एम आई राइट बच्चों? बराबर है। तो अब देखो, जब हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, उसके मैंने बताए थे दो टाइप्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, याद है क्या? कंपाउंड एपिथेलियल Stratified टिश्यूज or कैन बी डिवाइडेड transitional? इनटू टू। या, गुड जॉब। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। डिफरेंस भी याद होगा आप लोगों को, ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड। कि ट्रांजिशनल कैन बी स्ट्रेच्ड, तो ये होता है स्ट्रेचेबल, और ये वाला नॉन स्ट्रेचेबल। समझा इतना? स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, ये मेन डिफरेंस है बच्चों। और ये वाले टिश्यूज बहुत कम मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, जो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। उसके बदले दीज टिश्यूज हेल्प इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ। एम आई क्लियर? ये क्या करते हैं टिश्यूज? मैकेनिकल सपोर्ट देने में मदद करते हैं, इंस्टेड ऑफ इसके बदले एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो अब आ जाओ, पहला वाला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बच्चों। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथेलियम। याद रखो, क्योंकि और ये यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, अपने को ये मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर में, जो यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करता है। पता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भर जाएगा, तो यूरिन भरने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब उसका साइज बढ़ेगा, और ये साइज इंक्रीज करने का काम ये टिश्यू करता है। सेम वे इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूरेटर। आपको पता है ना यूरेटर क्या होता है? यूरेटर इज द ट्यूब थ्रू व्हिच यूरिन पासेस। पढ़े हो ना बच्चा लोग? ये हमारे किडनीज है, यहाँ से दो ट्यूब्स अराइज होते हैं इससे, इनको बोलते हैं यूरेटर्स। और ये आके ओपन होंगे कहाँ? यहाँ इस ट्यूब में, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये आगे ट्यूब है यूरेथ्रा। तो इन तीनों चीजों में होता है। यहाँ पे भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यहाँ पे भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, और यूरेथ्रा में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, लेकिन पूरा पार्ट में नहीं, ये आगे का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। हाँ कि ना, बताओ मुझे बच्चों। ये है यूरेटर, ये लोकेशन है उसके, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ होते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। ये पीछे वाला पार्ट को हम लोग डिस्टल यूरेथ्रा बोलते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा अपने को। यहाँ होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस। प्लीज टेल मी यस और नो। बताओ तो। अब इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, तो ये टिश्यूज बच्चों, इसमें 5 से 6 लेयर हो सकते हैं। इट माइट हैव 5 to 6 layers,
और सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ रहेगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। जो लोअर मोस्ट होगा, ओके, वो लेयर किसका बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके नीचे मिलेगा अपना connective tissues. So here is the bundle or a group of connective tissues. Did you understand this? Please tell me. यहाँ रहेंगे अपने connective tissues. उसके ऊपर है अभी ये lower most layer जो cuboidal epithelium, cuboidal epithelium. इसके ऊपर अभी 4-5 लेयर अपने को मिलेंगे which will be pear shape. कैसे दिखते हैं वो बच्चों? 2-4 लेयर इसमें रहेंगे. They will look like pear shape. कुछ इस तरह से दिखेंगे अपने को, वो फ्रूट के जैसे. Pear is a fruit, no? So like this, we'll see 2 to 4 layers. Is this clear? Please tell me. बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? तो इस तरह से ये हो गया बीच का मिडल लेयर्स which will look like pear shape. और जो टॉप मोस्ट लेयर होगा वो बनेगा क्यूब लाइक सेल्स का. सो द टॉप मोस्ट जो लेयर होगा बच्चों वो कैसा दिखेगा? ओवल, आई मीन दैट विल लुक ओवल इन शेप लाइक दिस. तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर. सो ओवल सेल्स एट द टॉप. अभी ये रेस्टिंग कंडीशन, मतलब अभी ये स्ट्रेच नहीं हुआ है. जब ये स्ट्रेच होगा बच्चों तो सारे के सारे सेल्स ऐसे फ्लैट दिखने लगेंगे. मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेच वाला कंडीशन दिखाऊं आपको तो इट विल लुक लाइक व्हाट? सबके सब सेल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे. डिड यू गेट मी? प्लीज टेल. यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाला सेल्स ओवल है, कौन सा वाला सेल्स क्यूबॉइडल है. दे ऑल विल लुक लाइक दिस. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. और ये रहा वो नीचे का लेयर. तो इसके बीच में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, यहाँ पे वो इनविजिबल हो गया बच्चों. तो ये रहा आफ्टर स्ट्रेचिंग. कभी दिखेगा आपको? आफ्टर स्ट्रेचिंग इट विल लुक लाइक दिस. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी. ये वाला रेस्टिंग था, अब ये रेस्टिंग के बाद में हो गया आफ्टर स्ट्रेचिंग. ऑल सेल्स बिकम फ्लैट. कोई शक किसी को? बोलो बच्चों. एनी डाउट अबाउट दिस? एनीबडी? नील समझ में आया बच्चा? उर्वशी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? Yes, sir. आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? लोकेशन समझ में आया बच्चों? व्हाट आर द लोकेशंस? टेल मी. व्हाट आर द लोकेशंस? बोलो बच्चों. हाँ, कम ऑन टेल मी. ये वाले डायग्राम में जो मैंने बनाए हैं यही है 3 लोकेशंस. पहला लोकेशन है wall of urinary bladder, then ureter, and third is proximal part of urethra, especially in males. Is this clear everyone? Please tell me. Upamanyu, are you confident with this? Neil, what about you? Yes, sir. Neil, क्या बोलता है? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, Neil. पक्का? Confident? Good. अब क्या बचा है इसमें? This part. Stratified, non-stretchable compound epithelium. तो अब इसको हम लोग आज शायद से कंप्लीट तो नहीं होगा, मुझे पता है. तो what we can do, I'll just tell you an introduction about this. तो stratified का 3 टाइप्स है वापस से, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही है. बॉटम में उसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है, बॉटम में क्यूबॉइडल होगा. उसके ऊपर वाला 2-4 लेयर जो होता है वो पॉलीगोनल होता है, मतलब अलग अलग शेप्स का होता है, मतलब बहुत सारे साइड्स वाला होता है. टॉप वाला लेयर चेंज होता रहेगा. तो टॉप वाला लेयर क्या है?
On that basis we have got these three types of stratified epithelium. बच्चों क्या बोला मैंने, सुना क्या? The topmost layer will change. यहाँ पे जो oval cells हमने लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे अगर आपका स्क्वामस एपिथेलियम है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे. आर यू गेटिंग मी और नॉट? प्लीज टेल मी. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहां पर चेंज होगा बताओ मुझे? टॉपमोस्ट लेयर में चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, बाकी नीचे का कांस्टेंट होगा. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी. Yes, sir. हाँ बच्चों. फिर जो दूसरा टाइप रहेगा उसमें ये जो टॉपमोस्ट लेयर है, अगर यहाँ पे क्यूबिकल सेल्स है, मतलब क्यूब लाइक सेल्स है, तो वो बन जाएगा आपका स्ट्रैटिफाइड. क्या बोलो आगे? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एम आई क्लियर? और अगर कॉलम लाइक सेल्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Columnar epithelium. एग्जैक्टली. अब समझ में आया? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. तो ये इसके तीन टाइप्स हैं. फिर आपका ये वाला टिश्यू खत्म. तो आई फील देन वी कैन लर्न दिस इन टुमारोज क्लास. वी गॉट अ क्लास टुमारो, राइट? Yes. है ना बच्चों? कल अपना क्लास है ही, तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे इसको, इन तीन टाइप्स को, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ये वाला कनेक्टिव टिश्यूज के साथ. टुमारो वी कैन कंटिन्यू देन. शैल वी Yes, स्टॉप sir. हियर देन फॉर टुडे? यस बच्चों. कितना टाइम बचा है? Less शायद से than टाइम 1 होने minute. को है. लेस देन 1 मिनट इज शोइंग. हाँ तो वही टाइम हो गया आज का. बाय बाय. Yes, sir. टाटा. Thank you, सी sir. यू चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट एवरीवन. Good night, sir. कल मिलते हैं. बाय.